In our previous lecture, we have discussed about the while loop. In this lecture, we are continue our topic and discuss about the for loop. So first question is, what is for loop? For loop is the most convenient loop for the repetition of instruction in C language. अगर हमें instructions को repeat कराना है तो सबसे ज़्यादा convenient loop जो है उसे हम कहते हैं for loop. वैसे तो हर एक loop की अपनी अपनी एक advantage होती है, पर जो for loop है वो हमारे पास convenient है. वो क्यों है? Because for loop contain initialization, condition and increment in one line. सिर्फ एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी आपको इनिशियलाइजेशन के लिए, कंडीशन के लिए और इंक्रीमेंट के लिए. सिर्फ एक लाइन में सारा काम हो जाएगा और फिर उसके बाद वो जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपकी अपने आप रिपीट करती हुई चलेगी. सो दिस लूप इज मच मोर सिंपलर देन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. जो वाइल और डू वाइल जो लूप्स हैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिंपलर है फॉर लूप. तो हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं. सिंटेक्स क्या है कि जो सिंटेक्स के अंदर हमारे पास एक फोर लिखा हुआ है. फोर जो है वो आपका प्री डिफाइन वर्ड है, प्री डिफाइन कीवर्ड है, जिसकी जो आपकी वो आपकी जो हेडर सी लैंग्वेज के अंदर जो आपकी हेडर फाइल्स हैं उसके अंदर एक प्री डिफाइन वर्ड है फॉर लूप. उसके बाद आते हैं हमारे पास ब्रैकेट्स, दो ब्रेसेस हैं. तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है और इंक्रीमेंट है. इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है, इनिशियलाइजेशन मीन्स इनिशियलाइज द वैल्यू. फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 5. आई और ए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया कि हमारे पास आई की वैल्यू 1 है या ए की वैल्यू हमारे पास 5 है. उसके बाद आती है आपकी कंडीशन. कंडीशन मीन्स कि जो हम कंडीशन लगाते हैं किसी भी, जैसे हमने वाइल लूप के अंदर लगाई थी उसी तरह फॉर लूप के अंदर भी कंडीशन लगेगी कि आई की वैल्यू आपकी छोटी है 5 से, कि हमने कब तक चलानी है वो लूप, कितने टाइम्स तक चलानी है वो हमें कंडीशन बताती है. तो फिर आता है हमारे पास इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज दी वैल्यू. जैसे कि हम लोग आई प्लस प्लस लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू. तो ये जो आपका सिंटैक्स होता है फॉर लूप का होता है, बिल्कुल सिंपल होता है. इसके अलावा इसके अंदर दो करली ब्रैकेट रखती हैं, उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ फॉर लूप. और जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी जो बीच में इसके अंदर जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के बीच में दो सेमीकोलन लगे हुए हैं. इस सेमीकोलन जो होते हैं ये आपके एज इट इज़ लगेंगे. अगर आपने इससे ज़्यादा सेमीकोलन लगा दिए तब भी आपका फॉर लूप गलत है, और अगर इससे कम लगाए तब भी आपका फॉर लूप गलत है. तो जो सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही आपका सिंटैक्स होता है फॉर लूप का. तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले सी लैंग्वेज का एग्जांपल है. इसके अंदर सी लैंग्वेज लिखी हुई है, फॉर लूप से हम लोग रिपीट कराएंगे अपने इंस्ट्रक्शन को. सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल्स बनाई, फिर उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया. जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन के ऊपर आएगा. उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया आई. आई जो है वो एक वेरिएबल है जो डेटा को स्टोर करेगा परमानेंटली. तो उसके बाद हमारे पास लाइन प्रिंट होएगी कि प्रिंट एफ लेट्स प्रिंट दी नेम 5 टाइम्स. तो ये हमारे पास लाइन प्रिंट होएगी. उसके बाद फिर हमारे पास आएगा फॉर लूप. अब फॉर लूप जो है हमारे पास कैसे चलेगी, जो सबसे पहले हमारे पास चलेगी आपकी इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन क्या है कि आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये ऑलरेडी इनिशियलाइज है. उसके बाद आपकी कंडीशन कि आई की वैल्यू जो है वो आपकी स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 है, यानी कि हम लोग 5 बार अपनी कंडीशन को, अपनी स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं. उसके बाद आपकी आई इंक्रीमेंट की आई हमारे पास इंक्रीमेंट होता रहेगा. तो ये एग्जीक्यूट कैसे चलेगा, एग्जीक्यूट कैसे होएगी, सबसे पहले हमारे पास जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन पे आएगा. फिर हमारे पास प्रिंट एफ आएगा, प्रिंट एफ फंक्शन चलेगा. उसके बाद हमारे पास फॉर लूप आएगा. फॉर लूप के ऊपर कंट्रोल आने के बाद जो है सबसे पहले हमने देखना है कि आई की वैल्यू 1 है. ओके, फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या है 1, और जो है वो छोटी है 5 से. ओके है ये बात भी. तो तब हमारे पास एक एक वैल्यू प्रिंट होएगी, एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, सब्सक्राइब दिस चैनल. फिर हमारे पास जो है वो आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, एक प्लस हो जाएगी, मतलब 1 की जगह 2 हो जाएगी. फिर 2 के बाद हमारे पास दोबारा वैल्यू चेक होएगी, 2 जो है वो भी छोटा है 5 से. 3 जो है फिर दोबारा इंक्रीमेंट होएगी, 3 भी छोटा होएगा, फिर दोबारा प्रिंट हो जाएगी. ऐसे जो है हमारे पास एक लूप चलेगी 5 तक. तो हम इसको एक बार प्रोग्राम को चला के दिखा देते हैं प्रोग्राम कैसे चलेगा हमारे पास. प्रोग्राम चलाने के लिए मैंने प्रोग्राम लिख दिया इसके अंदर. तो इसके अंदर हमारे पास कैसे चलेगा, सबसे पहले
हम लोग इसके अंदर फॉर लूप चलेगा। वन वन जो है वो आपका छोटा है 5 से, तो जब तक आपकी वन की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू 5 नहीं आती, जैसे ही 5 आएगी तो 5 इक्वल टू 5, यानी कि लूप आपकी ओवर हो चुकी है। अगर 5 आई की वैल्यू जो है वो 5 से ज़्यादा ही, तो आपकी लूप एग्जिट हो जाएगी, अदरवाइज आपकी लूप चलती रहेगी 5 टाइम्स तक। तो मैं इसको एग्जीक्यूट भी करा के दिखा देता हूँ। इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो इसकी जो आउटपुट है वो आई है लेट्स प्रिंट दी नेम 5 टाइम्स, उसके बाद आया सब्सक्राइब दिस चैनल 5 बार लिखा आ गया। तो इसके अंदर जो है हमारे पास सिंपल है बिल्कुल फॉर लूप, जो हमें सिर्फ इसका सिंटैक्स याद करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी ऐसी टफ चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। कि फॉर लूप लिखा, लूप के अंदर हमारे पास पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट आया, ब्रेसिस करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो लिखा है वो आपका बार बार प्रिंट होएगा। वो यही आपका लूप का काम है, और इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप। ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट तक हमारे पास बॉडी होती है लूप की, और ये तब तक चलती रहती है जब तक इसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती। अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी चलती रहेगी, अदरवाइज जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स होएगी तो आपका ये बंद हो जाएगा। अगर जो मान लो मैंने इसके अंदर 5 की जगह अगर जो मैं इसके अंदर 15 लिख दूं और इसको फिर दोबारा एग्जीक्यूट करूं, तो इसके अंदर 15 टाइम्स जो है आपका सब्सक्राइब दिस चैनल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपकी फॉर